आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए सुबह शाम। सब तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने अपनी क़ुव्वत व तवानाई से शब व रोज़ को खल्क़ फरमाया और अपनी कुदरत की कारफरमाई से इन दोनों में इम्तियाज़ कायम किया और इनमें से हर एक को मुअय्यना हदूद व मुकर्ररा औक़ात का पाबंद बनाया और उनके कमो बेश होने का जो अंदाज़ा मुकर्रर किया उसके मुताबिक रात की जगह पर दिन और दिन की जगह पर रात को लाता है ताकि इस ज़रिए से बंदों की रोज़ी और उनकी परवरिश का सरो सामान करे। चुनाचा उसने उनके लिए रात बनाई ताकि वो उसमें थका देने वाले कामों और खस्ता कर देने वाली कल्फतों के बाद आराम करें और उसे पर्दा करार दिया ताकि सुकून की चादर तान कर आराम से सोएं और ये उनके लिए राहत व निशात और तबी कुव्वतों के बहाल होने और लज्जत व कैफ अंदोज़ी का ज़रिया हो और दिन को उनके लिए रोशन और दरख्शां पैदा किया ताकि उसमें कारो कस्ब में सरगर्म अमल होकर उसके फजल की जुस्तजू करें और रोज़ी का वसीला ढूंढें और दुनियावी मुनाफे और अखरवी फ़वाइद के वसाइल तलाश करने के लिए उसकी ज़मीन में चलें फिरें। इन तमाम कारफरमाइयों से वो उनके हालात संवारता और उनके अमाल की जांच करता है और ये देखता है कि वो लोग अताअत की घड़ियों, फ़राइज़ की मंजिलों और तामील अहकाम के मौक़ों पर कैसे साबित होते हैं ताकि बुरों को उनकी बदआमालियों की सज़ा और नेकोकारों को अच्छा बदला दे। ऐ अल्लाह, तेरे ही लिए तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ है कि तूने हमारे लिए रात का दामन चाक करके सुबह का उजाला किया और इस तरह दिन की रोशनी से हमें फ़ायदा पहुँचाया और तलब रिज़्क़ के मौक़े हमें दिखाए और उसमें आफ़ात व बलियात से हमें बचाया। हम और हमारे अलावा सब चीज़ें तेरी हैं, आसमान भी और ज़मीन भी और वो सब चीज़ें जिन्हें तूने उनमें फैलाया है, वो साकिन हो या मुतहरिक, मुकीम हो या राह नूरद, फ़िज़ा में बुलंद हो या ज़मीन की तहों में पोशीदा। हम तेरे कब्ज़ाए कुदरत में हैं और तेरा इक़्तिदार और तेरी बादशाहत हम पर हावी है और तेरी मशीयत का मुहीत हमें घेरे हुए है। तेरे हुक्म से हम तसर्रुफ़ करते और तेरी तदबीर व कारसाजी के तहत हम एक हालत से दूसरी हालत की तरफ पलटते हैं। जो अमर तूने हमारे लिए नाफिज किया और जो खैर व भलाई तूने हमें बख्शी उसके अलावा हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है और ये दिन नया और ताज़ा वारिद है जो हम पर ऐसा गवाह है जो हमा वक्त हाजिर है। अगर हमने अच्छे काम किए तो वो तौसीफ़ व सना करते हुए हमें रुखसत करेगा और अगर बुरे काम किए तो बुराई करता हुआ हमसे अलहदा होगा। ऐ अल्लाह, तू मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और हमें उस दिन की अच्छी रफ़ाकत नसीब करना और किसी ख़ता के इर्तिकाब करने या सगीरा व कबीरा गुनाह में मुब्तला होने की वजह से उसके चें बचें होकर रुखसत होने से हमें बचाए रखना और इस दिन में हमारी नेकियों का हिस्सा ज़्यादा कर और बुराइयों से हमारा दामन खाली रख और हमारे लिए उसके आगाज़ व अंजाम को हम्दो सपास, सवाब व ज़ख़ीरा, आखिरत और बख्शिश व एहसान से भर दे। ऐ अल्लाह, करामन कातबीन पर हमारे गुनाह कलमबद करने की जहमत कम कर दे और हमारा नामा अमाल नेकियों से भर दे और बदआमालियों की वजह से हमें उनके सामने रुसवा न कर। बारे इलाहा, तू उस दिन के लम्हों में से हर लम्हा और साथ में अपने ख़ास बंदों का ख़त नसीब और अपने शुक्र का एक हिस्सा और फरिश्तों में से एक सच्चा गवाह हमारे लिए मुकर्रर कर दे और फरिश्तों में से एक सच्चा गवाह हमारे लिए करार दे। ऐ अल्लाह, तू मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और आगे पीछे और दाहिने और बाएं और तमाम अतराफ और जवानिब से हमारी हिफाजत कर, ऐसी हिफाजत जो हमारे लिए गुनाह व मैसियत से सदे राह हो, तेरी अताअत की तरफ रहनुमाई करे और तेरी मोहब्बत में सरफ हो। ऐ अल्लाह, तू मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और हमें आज के दिन और आज की रात और ज़िंदगी के तमाम दिनों में तौफीक अता फरमा कि हम नेकियों पर अमल करें, बुराइयों को छोड़ें, नेमतों पर शुक्र और सुन्नतों पर अमल करें, बिदतों से अलग थलग रहें और नेक कामों का हुक्म दें और बुरे कामों से रोकें, इस्लाम की हिमायत और तरफदारी करें, बातिल को कुचलें और उसे जलील करें, हक की नुसरत करें और उसे सरबुलंद करें, गुमराहों की रहनुमाई, कमज़ोरों की आनत और दर्दमंदों की चारा जोई करें। बारे इलाहा, मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और आज के दिन को उन तमाम दिनों से जो हमने गुजारे ज़्यादा मुबारक दिन और उन तमाम साथियों से जिनका हमने साथ दिया उसको बेहतरीन रफ़ीक और उन तमाम वक्तों से जिनके ज़ेरे साया हमने ज़िंदगी बसर की उसको बेहतरीन वक्त करार दे
اور ہمیں ان تمام مخلوقات میں سے زیادہ راضی و خوشنود رکھ جن پر شب و روز کے چکر چلتے رہے ہیں، اور ان سب سے زیادہ اپنی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار، اور ان سب سے زیادہ اپنے جاری کیے ہوئے احکام کا پابند، اور ان سب سے زیادہ ان چیزوں سے کنارہ کشی کرنے والا قرار دے جن سے تو نے خوف دلا کر منع کیا ہے۔ اے خدا، میں تجھے گواہ کرتا ہوں اور تو گواہی کے لیے کافی ہے، اور تیرے آسمان اور تیری زمین کو اور ان میں جن جن فرشتوں اور جس جس مخلوق کو تو نے بسایا ہے، آج کے دن اور اس گھڑی اور اس رات میں اور اس مقام پر گواہ کرتا ہوں کہ میں اس بات کا معترف ہوں کہ صرف تو ہی وہ معبود ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، انصاف کا قائم کرنے والا، حکم میں عدل ملحوظ رکھنے والا، بندوں پر مہربان، اقتدار کا مالک اور کائنات پر رحم کرنے والا ہے۔ اور اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے خاص بندے، رسول اور برگزیدہ کائنات ہیں۔ ان پر تو نے رسالت کی ذمہ داریاں عائد کی تو انہوں نے اسے پہنچایا، اور اپنی امت کو پند و نصیحت کا حکم دیا تو انہوں نے نصیحت فرمائی۔ ہماری طرف سے انہیں وہ بہترین تحفہ عطا کر جو تیرے ہر اس انعام سے بڑا ہوا ہو جو اپنے بندوں میں سے تو نے کسی ایک کو دیا ہو، اور ہماری طرف سے انہیں وہ جزا دے جو ہر اس جزا سے بہتر و برتر ہو جو انبیاء میں سے کسی ایک کو تو نے اس کی امت کی طرف سے عطا فرمائی ہو۔ بے شک تو بڑی نعمتوں کا بخشنے والا اور بڑے گناہوں سے درگزر کرنے والا اور ہر رحیم سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، لہٰذا تو محمد اور ان کی پاک و پاکیزہ اور شریف و نجیب اولاد پر رحمت نازل فرما۔ آمین۔